दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। यहाँ श्लोकों के माध्यम से सदाचार के महत्व को बताया गया है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्यों को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग करना, सम्यक प्रकार से विचार करने के पश्चात तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। यहाँ मनुस्मृति जो है मनु द्वारा रचित ग्रंथ है। मनुस्मृति के अन्य भी नाम हैं, जैसे मानव धर्म शास्त्र या मनु संहिता। मनु को आदि पुरुष कहा जाता है और उनके ग्रंथ मनुस्मृति को आदि शास्त्र कहा जाता है। सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार अच्छे व बुरे इरादों, निर्णयों व कार्यों में अंतर करना सदाचार है। यहाँ नीति का तात्पर्य उचित समय, उचित स्थान व उचित कार्य की करने की कला को नीति कहा गया है और नवनीतम का अर्थ होता है मक्खन। आइए दोस्तों, अब अनुवाद देखते हैं श्लोकों का। श्लोक संख्या 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका अन्वय इस प्रकार से है। शीलस्य नरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। इसका अनुवाद ये है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें जो है अपने आप बढ़ जाती है। अतः अभिवादनशील मनुष्य को अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसकी आयु में, उसकी ज्ञान में तथा उसके यश में, समाज में उसके यश में और उसके मनोबल में जो है वृद्धि होती है। श्लोक संख्या 4 देखिए। यह माता पितरो कलेशम सहते संभवे नराणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षतरपि। इसका अन्वय इस प्रकार से है। नराणाम संभवे यम कलेशम माता पितरो सहते तस्य कलेशस्य निष्कृतिः वर्षतरपि न कर्तुम शक्या। इसका अनुवाद होगा, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण या बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। कि जो मनुष्य को पैदा करने में, जो उसकी परवरिश करने में जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, उन कष्टों का बदला जो है 100 वर्षों तक भी नहीं संतान चुका सकती। अतः हमें अपने माता पिता के प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए और उनके बताए हुए कार्यों का पालन करना चाहिए या हमें उनका वंदन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए। त्यो नित्यं प्रियं कुर्याद च आर्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तटेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस तयो माता पित्रोः आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एवं तुष्टेषु अस्माकं सर्वतपः समाप्यते। त्यो यानी उन माता पिता दोनों के लिए आया है। त्यो वर्ण उन दोनों का, माता पिता का, आचार्य से और गुरु का, च मीन्स और, प्रियम यानी प्रिय करना, कुर्यात यानी करना, च मीन्स और, कि हमें जो है उन दोनों माता और पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। तेषु त्रिषु
एवं तुष्टेषु अस्माकं सर्वे तपः समाप्यते। उन तीनों को संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमारी सभी तपस्याओं का फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4 देखिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवश सुखम एतद् द्विधात्मसने समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इसका अन्वय देखिए। सर्वम परवशम दुख में है, सर्वम आत्मवश सुख में अस्ति, एतत् सुख दुखयो समासेन लक्षणम विधात। सर्वम यानी सब कुछ जो है, परवशम दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, यानी सब कुछ दूसरों के वश में होगा तो उससे दुख की प्राप्ति होगी। सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति, और सब कुछ अपने वश में होना जो है सुख कहलाता है। एतत् सुख दुखयो समासेन लक्षणम विधात। हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ अपने वश में है तो हम सुखी कहलाएंगे, और दूसरे के वश में है तो वो दुख का कारण बनेगा। अर्थात हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जान लेना चाहिए कि अपने जो वश में है उसमें तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, और जो दूसरे के अधीन है, दूसरे के वश में है, उससे हमें दुख की प्राप्ति होगी। श्लोक संख्या 5 देखिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितेषो अंतर आत्मनः तत् प्रत्यनेन कुर्वीते विपरीतम तु वर्ज्यते। इसका अन्वय है, यत् कर्म कुर्वते अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत् प्रत्यनेन कुर्वीते विपरीतम तु वर्ज्यते। अर्थ इसका ये होगा, यत् कर्म कुर्वते, जो कार्य को करते हुए, अस्य अंतरात्मने परितोषे स्यात्, जो कार्य करते हुए इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती हो, तत् प्रत्यनेन कुर्वते, ऐसा प्रतिपूर्ण करना चाहिए। विपरीतम तु वर्ज्यते, और उसके विपरीत आचरण का जो है परित्याग कर देना चाहिए। पिछले श्लोक को कनेक्ट करते हुए बताया गया है, जोड़ते हुए, कि जिस कार्य को करते हुए आत्मा को संतुष्टि मिले, माता पिता व गुरुजनों की आत्मा को संतुष्टि मिले, उस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। और इसके विपरीत कार्य जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि ना मिले, ऐसे कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए। दृष्टिपूतम न्यसेत उत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूतम वृद्धे द्वश्चम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात इसका अन्वय होगा, दृष्टिपूतम पाद न्यसेत वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूतम वाचम वदेत मनः पूतम समाचरेत च। यानी दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र के द्वारा पवित्र करके जल पीना चाहिए, तथा सत्य के द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार करने से सदाचारी मनुष्य का जगत में कल्याण होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, और उसके माता पिता व गुरुजनों का सम्मान होता है। इस प्रकार से हमें जो उचित आचरण है उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अभिवादनशीलस्य का अर्थ होगा प्रणाम करने का स्वभाव रखने वाला। वृद्धोपसेविने वृद्धधन उपसेविने, वृद्धोपसेविने बड़ों की सेवा करने वाला। कलेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए, परितोष संतोष, अंतरात्मा अन्य आत्मा की या हृदय की, कुर्विते यानी करना चाहिए, न्यसेत यानी रखना चाहिए, पूतम मीन्स पवित्र, नृणाम यानी मनुष्यों को, वर्षशते 100 वर्षों में, समाप्यते
समाप्त होता है। समासेन यानी संक्षेप में। विधात यानी जानना चाहिए। सत्यपुतम सत्य से पवित्र या सच। दोस्तों, आपको आज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।